साथियों नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली कैसे बनाएं। क्या वो तरीके हैं जिनसे हम अपने आप को एक प्रभावशाली व्यक्तित्व में बदल सकते हैं, ताकि हमारा एक अपना व्यक्तित्व हो और लोग हमें पसंद करें और हमारा एक अपना प्रभाव मंडल हो। आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप खुद को सदैव आत्मविश्वास से भरपूर रखिए। सभी व्यक्ति चाहते हैं कि दूसरे व्यक्ति जो भले ही उनसे संबंधित हो या ना हो, मगर उन्हीं की इच्छा के अनुसार चलें। अपनी इच्छा, अपने आदर्श और विचार दूसरों पर बलपूर्वक लाद देना, उन्हें उसके लिए बाध्य करना, वे उनके विचारों को अपनाएं, एक सामान्य बात है। ऐसा होता है, इंसान चाहता है कि उसकी बातों की वैल्यू हो, उसकी बातों को लोग माने, कोई उससे वाद विवाद ना करे, उसकी इज्जत हो, उसकी कदर हो। इस चारित्रिक दुर्बलता से अधिकांश व्यक्ति ग्रसित होते हैं। इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता सदैव दांव पर लगी रहती है और वह अपनी इच्छा अनुसार अपने चरित्र का निर्माण नहीं कर पाता। माता पिता अपने अधिकार समझते हैं कि उनकी संतान उनके ही आदर्शों को अपनाए, उन्हीं के विचारों से प्रेरित हो और उनके मनोनुकूल कार्य करे। कोई भी अपना अधिकार त्यागने को तैयार नहीं है। हर किसी को यही लगी है कि उसकी ही वैल्यू हो। इससे अनेक सामाजिक समस्या उत्पन्न हो रही हैं। सामाजिक समस्याओं के साथ साथ व्यक्ति के व्यक्तित्व और चरित्र के निर्माण पर भी बहुत कुप्रभाव पड़ रहा है। युवक युवतियों के स्वावलंबी नहीं बन पाने का यह एक प्रमुख कारण है कि वे अपने माता पिता द्वारा नियंत्रित होते रहते हैं। ऐसा करने से उन युवक युवतियों के भीतर आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। उनके भीतर चरित्र का स्वतंत्र और स्वच्छंद रूप से विकास नहीं हो पाता है, जिससे उनके भीतर के अनेक गुण अविकसित रह जाते हैं। छोटे बालक बालिकाओं को खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, बोलना चालना आदि सब बातों को माता पिता ही सिखाते हैं। बालक बालिकाओं की छोटी आयु से ही उंगली पकड़कर चलाया जाता है। यह प्रकृति का विधान है, क्योंकि यदि उस आयु में माता पिता अथवा अभिभावक अपने संतान को ऐसा नहीं सिखाएंगे तो वह स्वयं नहीं सीख सकते। परंतु धीरे धीरे आयु बढ़ने के बाद जब उनकी संतान व्यवस्था को प्राप्त कर लेती है, तब भी उनके माता पिता उनके साथ वैसा ही व्यवहार करते जैसे बच्चों के साथ करते थे। इसी बीच आपको मैं स्वामी विवेकानंद के कथन बढ़कर सुनाना चाहूँगा। वो है, आत्मविश्वास सरीखा दूसरा मित्र नहीं होता, आत्मविश्वास सबसे अच्छा मित्र है। आगे हम बात करते हैं। यही नहीं, वे अपना अधिकार समझते हैं कि वे जैसा चाहेंगे उनकी संतान को उसी स्थिति और परिस्थिति में रखेंगे। वे उन्हें सदैव अल्प आयु के बालक बालिकाओं जैसा ही समझते रहते हैं। अपनी संतानों को यंत्रवत बनाकर उन्हें बाध्य करते हैं कि वे सदैव उन्हीं के मनोनुकूल कार्य करें। माता पिता का यह कर्तव्य है कि सचेत होकर अपने बच्चों को दूर से निरीक्षण करें। यदि संतान से भूल भी हो जाए तो भी संतान को भला ही होगा, क्योंकि वे दूसरे बार भूल करने में स्वतः सावधान रहेंगे। परंतु जो संतान सिर्फ माता पिता के ऊपर ही निर्भर हो जाती है, ऐसे युवकों का भविष्य घोर अंधकार में बन जाता है। माता पिता ऐसे सोचते हैं कि उनके द्वारा छोड़ी गई धनराशि से उनके पुत्र पुत्रियों का जीवन सुखमय और सुखदायक हो जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। होता जो है वो इसके जस्ट विपरीत होता है। ऐसे युवक युवतियों का भविष्य दुखमय बन जाता है। माता पिता के बाद जब उन्हें अपने जीवन के संबंध में स्वतंत्र निर्णय लेना पड़ता है तो वे आत्मविश्वास की कमी के कारण कोई उचित निर्णय नहीं ले पाते हैं। अपने पूर्व के बीते हुए जीवन में सदैव किसी की सहायता प्राप्त करने वाले भविष्य में भी दूसरे की सहायता की अपेक्षा रखते हैं। बिना किसी दूसरे की सहायता के वे अपने को असहाय और निर्बल समझने लगते हैं। एक छोटी सी असफलता भी उन्हें अपने पथ से विचलित कर देती है। जीवन भर उंगली पकड़कर चलने वाले ऐसे युवक युवतियों की दशा अत्यंत दयनीय हो जाती है और वे जीवन पथ में निराश और असहाय होकर इधर उधर सहायता की अपेक्षा करते फिरते हैं। माता पिता को चाहिए कि युवक युवतियों को स्वतः निर्णय लेने का वे अवसर प्रदान करें। यदि वे अपने निर्णय में कुछ भूल भी करते हैं तो उन्हें करने दें। ठोकर खाना, गिरना, फिर उठना और चलना यह तो प्रकृति का नियम है। जो गिरेगा वही तो उठेगा और वही आगे बढ़ेगा। तभी ये स्वतंत्र रूप से सोचेंगे और कार्य करेंगे। छोटी मोटी असफलताओं के साथ वे स्वतः आत्मविश्वास उत्पन्न कर लेंगे और इच्छित परिणाम प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। बिना आत्मविश्वास के व्यक्ति किसी विषय पर दृढ़ निश्चय नहीं कर पाता है। आत्मविश्वास व्यक्ति
ऐसा व्यक्ति जिसमें आत्मविश्वास भरा होता है, वो सदैव अपनी शक्ति को उचित मूल्यांकन करता है और दृढ़ निश्चय लेकर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता है। वह दूसरों की राय तो लेता है, परंतु स्वतंत्र रूप से जो उसे उचित लगता है वही करता है। कुछ ऐसे व्यक्ति जिन्हें उनके ऐसे विचार अच्छे नहीं लगते, उन्हें अभिमानी और हठी कहने लगते हैं। आत्मविश्वास की कमी के कारण संशय, द्वंद्व और भय की उत्पत्ति होती है। व्यक्ति सोचता है कि वह कर पाएगा अथवा नहीं, वह सफल होगा अथवा असफल, आदि आदि। असफलता का भय, प्रतिष्ठा का भय, समाज का भय आदि नाना प्रकार के भय से जैसे ही व्यक्ति प्रभावित होने लगता है, उसका परिणाम यह होता है कि वह कार्य प्रारंभ ही नहीं करता अथवा बीच में ही छोड़कर हट जाता है। जितने भी अन्वेषण, आविष्कार तथा महान कार्य हुए हैं, उन सब के भीतर सफलता का मुख्य रहस्य आत्मविश्वास में ही छिपा है। 1942 में जब महात्मा गांधी ने यह नारा दिया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, उस समय किसी ने यह नहीं सोचा था कि उनके कहने मात्र से अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएंगे। यह गांधी जी का आत्मविश्वास ही था कि उनके कष्टों और क्लेशों के उपरांत भी वह अपने विचार पर डटे रहे और सफलता उन्हें मिली। वास्को डी गामा, कोलंबस, मैगलन, जेम्स कुक जैसे महान नाविकों को और अन्वेषकों के मात्र आत्मविश्वास, हिम्मत और दृढ़ संकल्प के सहारे ही उनके नाम आज भी अमर हैं। दृढ़ संकल्पी व्यक्ति में स्वतः आत्मविश्वास उत्पन्न हो जाता है। वह मूर्ख और अज्ञानी व्यक्ति उनसे इसलिए नाराज रहते हैं कि वे उनके विचारों पर नहीं चलते और उन्हें को मान्यता नहीं देते। परंतु इतिहास में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जब दृढ़ संकल्पी व्यक्तियों ने अपने सर्वस्व निछावर करने के उपरांत भी दूसरों के विचारों को नहीं अपनाया। वे अपने आलोचना और निंदा से नहीं घबराए, क्योंकि उनके भीतर आत्मविश्वास था। वे भली भांति समझ रहे थे कि वे जो कुछ कह रहे हैं अथवा कर रहे हैं वह उचित है। उन्होंने अपने विवेकी निर्णयों को सदैव उचित माना। संसार ने उन्हें पागल कहा, उनके विचारों को त्रुटिपूर्ण बताया, लोगों ने उन्हें प्रताड़ित किया, पर वे लोग अपने मार्ग पर डटे रहे। अंत में विजय उन्हीं को मिली। भारतीय इतिहास में अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम में ऐसे अनेक क्रांतिकारी शहीदों के नाम अमर हैं, जिन्होंने अंग्रेजों ने स्पष्ट कह दिया था कि यदि वे मात्र इतना ही कह दें कि उनसे भूल हुई है तो उन्हें क्षमादान दे दिया जाए, पर उन्होंने ऐसा कहना भी उचित नहीं समझा। ईसा और सुकरात जैसे महान व्यक्तियों ने हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए, पर अपना दृढ़ निश्चय कभी नहीं बदला। लोग उन्हें गलत ही कहते रहे, परंतु उनके मरने के उपरांत आज उन्हें भी उचित माना जाता है और उन लोगों ने उन्हें यंत्रणाएं और सजाएं दी थी, उन्हें गलत माना जाता है और वो उनके नाम ही अमर हैं जो कि सही रहे और आत्मविश्वास के साथ उस पर टिके रहे। जहाँ दृढ़ संकल्प है, आत्मविश्वास है, वहाँ भय का कोई स्थान नहीं है। जब व्यक्ति अपने विवेकपूर्ण निर्णय लेकर दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास के साथ सत्य पथ पर आगे बढ़ता है, तो भय का अंधकार उसके भीतर प्रज्वलित हो रहे इन सद्गुणों के दीपक के प्रकाश से हट जाता है। उसका पथ आलोकित हो जाता है और वह निर्भय होकर आगे बढ़ जाता है। ऐसे व्यक्तियों को ना मृत्यु का भय रहता है और ना प्रतिष्ठा खोने का भय। उन्हें इसकी चिंता ही नहीं रहती कि दूसरे लोगों के संबंध में क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। वे अपने पथ पर बढ़ते ही चले जाते हैं और बढ़ते ही जाते हैं और एक दिन में लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। दूसरे लोग आपके विषय में क्या कहते हैं, इसे जानने की परवाह मत करिए। इससे आपके भीतर भय की उत्पत्ति होगी। भय आपको बहुत बड़ा शत्रु है। सफलता का दौड़ में अनेक व्यक्ति सफल हो जाते हैं क्योंकि वे सदैव यही सोचते रहते हैं कि उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए दूसरे क्या सोच रहे होंगे, दूसरे क्या विचार रखते हैं। साधारण व्यक्ति किसी बात का निर्णय लेते समय अपने विवेक का उपयोग नहीं करते और ऐसा सोचते हैं कि पूर्व के सफल अथवा प्रसिद्ध व्यक्तियों ने ऐसा किया है, इसलिए मुझे भी ऐसा करना चाहिए। यह भी सोचते हैं कि यदि मैं ऐसा करूँगा तो लोग मुझे अच्छा कहेंगे, इसलिए मुझे ऐसा करना चाहिए। ऐसा सोचना व्यक्ति को एक बहुत बड़ी निर्बलता है जो उसे विवेक शून्य, भयमुक्त और आत्मविश्वास रहित बना देती है। अपने विचारों में थोड़ा परिवर्तन कीजिए, परमात्मा की सत्ता पर विश्वास कीजिए। विवेक वह अनमोल वस्तु है जो उससे आपको प्रदान की है, उसका उपयोग कीजिए। आत्मविश्वास ही भावी उन्नति की मूल है। स्वयं लेने वाले निर्णयों को पहले अपने विवेक के तराजू पर तोलिए तथा उन्हें स्वीकार कीजिए। अमुक ने ऐसा किया है इसलिए आपको भी ऐसा करना चाहिए, इस विचार से बचिए। यदि आपको ऐसा लगे कि आपका निर्णय विवेकपूर्ण है, उचित है और दूसरों के लिए उपयोगी है, तो असफलता और दूसरों की निंदा की परवाह किए बिना संशय और द्वंद्व रहित होकर दृढ़ संकल्प के साथ अपनी योजना के साथ आगे बढ़ जाइए। लक्ष्य जितना महान होता है उसकी प्राप्ति में उतना ही अधिक समय लगता है साथियों। शीघ्र ही सफलता पाना सबके लिए संभव नहीं है। कितने लोगों ने तो आजीवन संघर्ष किया, किसी ने उन्हें सफल नहीं कहा, परंतु मरणोपरांत आज सभी उन्हीं के गीत गाते हैं, उन्हीं का आदर है, उन्हीं का सम्मान करते हैं और सफल व्यक्तियों की सूची में उनका नाम अंकित करते हैं। महात्मा बुद्ध, ईसा, सुकरात जैसे अनेक व्यक्ति इतिहास में अपने संघर्षपूर्ण जीवन और सफलताओं के कारण अमर हैं। महात्मा बुद्ध जब अपने धर्म फैला रहे थे, गांव गांव जाकर लोगों के कष्ट और कलेश से
मुक्ति का उपाय बता रहे थे, तो उस काल में प्रबुद्ध ब्राह्मणों ने उनके सिद्धांतों का घोर विरोध किया था। कई स्थानों पर वाद विवाद और तर्क वितर्क भी हुए थे। कहीं कहीं तो उन्हें विषम परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ा था, परंतु उनके भीतर के आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प तथा परोपयोगी विचारों ने उन्हें अपूर्व अपूर्व शक्ति प्रदान की और वे अपने महान कार्य में सफल हुए। चरित्र में आत्मविश्वास दृढ़ संकल्प द्वारा पैदा किया जा सकता है, और इसी संदर्भ में एक मध्यकालीन ऐतिहासिक उदाहरण आपको ये अवश्य याद होगा। 1761 ईस्वी की बात है। पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध युद्ध में मराठे पराजित हो गए थे। अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ। 10,000 मराठे सैनिकों के सेनापति इब्राहिम गारती घायल अवस्था में बंदी बना लिया गया। वह एक देशभक्त मुसलमान था और उसने उसके भीतर देश की सेवा का दृढ़ संकल्प विद्यमान था। आत्मविश्वास इतना कि पराजय के उपरांत भी पुनः युद्ध में विजय पाने की लालसा मन में निकल नहीं पा रही थी। अत्यधिक घायल अवस्था में उसे बंदी बनाकर अहमद शाह के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वह मुसलमान था, इसलिए अहमद शाह अब्दाली उसे क्षमा दान देना चाहता था, परंतु वह चाहता था कि मराठों की ओर से लड़ने की वह अपनी भूल स्वीकार करे और पुनः उसकी सेना में कार्य ना करने की बात कहे।